हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो पशु परिचर भर्ती है दोस्तों, उसका आज भाग ब रहने वाला है। दोस्तों भाग ब के अंदर आपको सभी को पता है दोस्तों, आपके साइंस है उससे रिलेटेड आपके 45 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी का दोस्तों मैंने मॉडल पेपर फर्स्ट लिया है और ये 45 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के अंदर, जो पीछे कई एग्जाम हो चुके हैं पशुपालन विभाग के, उसके अंदर पूछे गए प्रश्न है दोस्तों। 45 प्रश्न है दोस्तों। 45 प्रश्नों के अंदर से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों। और जो भी साथी पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है तो दोस्तों आपके लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला दोस्तों। राजस्थान जीके की दोस्तों सेपरेट क्लासें चल रही है और पशुपालन जो आपके भाग ब है उसकी भी आज से जो मॉडल पेपर स्टार्ट हो सके और कल से आपके जो अलग अलग टॉपिक वाइज है थ्योरी भी कंप्लीट करवा दी जाएगी दोस्तों। इसीलिए दोस्तों बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। 45 प्रश्नों के अंदर से दोस्तों जितने भी प्रश्न सही होते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बता देना दोस्तों, जिससे आपको पता चलता रहे कि आपकी तैयारी किस प्रकार चल रही है दोस्तों। 150 में से दोस्तों 135 प्रश्न की गारंटी चल रही है दोस्तों। 135 प्रश्न सही करोगे यदि आप हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हो तो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, किसी पशु से पूर्ण दोहन प्रक्रिया पूर्ण करने में कितना समय लगता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न है। किसी पशु से पूर्ण दोहन प्रक्रिया को पूर्ण करने में कितना समय लगता है दोस्तों। 5 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट या 12 मिनट दोस्तों इसके दो ऑप्शन होने चाहिए, या तो 5 मिनट या 7 मिनट। 7 मिनट आपके विकल्प के अंदर नहीं दे रखा है तो आपके कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 5 मिनट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, बछड़ों में सींग हटाने की सही उम्र कौन सी है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। जो बछड़े होते हैं गाय के, उनमें से जो सींग हटाने की प्रक्रिया है उसकी सही उम्र कौन सी रहती है दोस्तों। 15 दिन का यदि बछड़ा जन्म के बाद 15 दिन का हो जाता है तो सींग हटाने की जो सही उम्र है वह सही है दोस्तों। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुर्गियों के चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है दोस्तों। बताइए, जो मुर्गियां हैं, मुर्गियों की चूजों में किस विटामिन की कमी से वृद्धि सिकुड़ जाती है। विटामिन ए, बी, सी या डी, किस विटामिन की कमी से सिकुड़ जाती है दोस्तों। बताइए, विटामिन डी की कमी से। कौन सा ऑप्शन, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है दोस्तों। बताइए, एक कुबड़ वाले भारतीय ऊंट का प्राणी शास्त्रीय नाम क्या है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या नाम है दोस्तों, कैमलस ड्रोमेटेरियस। कौन सा विकल्प, पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, बकरी में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। जो बकरी होती है दोस्तों उसके अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं, 46, 54, 60 या 64। कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 60 गुणसूत्र बकरी के अंदर पाए जाते हैं। विकल्प तीसरा सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, एक गैर जुगाली करने वाला जानवर कौन सा होता है, घोड़ा, बकरी, भेड़ या गाय। जो गैर जुगाली करता है वह जानवर कौन सा है दोस्तों। कौन सा जानवर है, घोड़ा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला, कौन सी भेड़ भारत की सरताज कही जाती है दोस्तों। बताइए दोस्तों, किस भेड़ को भारत की सरताज कहा जाता है। ऑप्शन है मारवाड़ी, कुच्ची, लोही और नल्लोर। किस भेड़ को भारत की सरताज कहा जाता है। लोही भेड़ होती है दोस्तों, उसको भारत की सरताज कहा जाता है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जुगाली करता है। 4 विकल्प दिए गए दोस्तों, इसके अंदर से बताना है आपको जो जुगाली करता है वह जानवर कौन सा है। सुअर नहीं करता, मुर्गा नहीं करता, कुत्ता नहीं करता, भैंस जुगाली करती है दोस्तों। अगला प्रश्न, रानीखेत नामक बीमारी निम्न में से किस प्रजाति के जानवर में होती है दोस्तों। जो रानीखेत नामक बीमारी होती है वह किस प्रजाति के जानवर के अंदर होती है, भेड़, भैंस, सुअर या कुक्कुट। बताइए दोस्तों, किस जानवर के अंदर होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, कुक्कुट के अंदर होती है। चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुख्यालय कहां पर स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड मुख्यालय कहां पर स्थित है, गुजरात, जयपुर,
आनंद गुजरात, नई दिल्ली और करनाल हरियाणा के अंदर। बताइए दोस्तों कहाँ है? आनंद गुजरात के अंदर है दोस्तों, दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। किसका मुख्यालय? राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का। अगला, बकरी के वेशक नर को क्या कहा जाता है दोस्तों? बकरी के वेशक नर को क्या कहा जाता है? बक कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन चौथा सही हो जाता। अगला प्रश्न, कीटोसिस जुगाली करने वाले की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है दोस्तों? बताइए, कीटोसिस जुगाली करने वालों की एक बीमारी है जो किसके कारण होती है? किसके कारण होती है दोस्तों? कार्बोहाइड्रेट्स, वाष्पशील एंड फैटी एसिड का बिगड़ा हुआ चयापचय। अगला प्रश्न, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है दोस्तों? बताइए, किस ग्रंथि के द्वारा? अंडाशय के द्वारा। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, स्टार मार्क वाला। अगला, विश्व में सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक गोजातीय जनसंख्या वाला देश कौन सा है दोस्तों? भारत है। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, मिल्क फीवर में शरीर का तापमान होता है। जो मिल्क फीवर में शरीर का सामान्यतः तापमान सामान्य से कम, उच्चतर या उतार चढ़ाव। बताइए दोस्तों, सामान्य से कम। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है दोस्तों? मवेशियों में गुणसूत्र की संख्या 46, 50, 54 या 60। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कितनी संख्या होती है मवेशियों के अंदर? 60 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। अगला, दूध में किस तत्व की कमी होती है? दूध के अंदर किस तत्व की कमी होती है? आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम या कैल्शियम। दूध के अंदर किस तत्व की कमी होती है? दूध के अंदर दोस्तों आयरन की कमी होती है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। विश्व में दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? इंपॉर्टेंट प्रश्न, विश्व के अंदर दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? भारत का दोस्तों पहला स्थान है। ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, याद रखना इस प्रश्न को। अगला, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन कितना है? राजस्थान के अंदर 2012 की जनसंख्या के अनुसार कुल पशुधन कितना है? 577.32 लाख। अगला, भारत की जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। भारत की कुल जनसंख्या, कितनी जनसंख्या जो कृषि के ऊपर निर्भर है? बताइए दोस्तों, 69 से 70% जनसंख्या। अगला प्रश्न, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? बताइए दोस्तों, दांतों के द्वारा पशुओं की क्या आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों। अगला, बछड़े में सभी अस्थायी अग्रचरण दांत निकल आते हैं कितने दिन के अंदर? बताइए दोस्तों, 1 माह के अंदर बछड़े के सभी अस्थायी अग्रचरण दांत निकल आते हैं दोस्तों। अगला, भारतीय गायों में यौनावस्था होती है 8 माह, 16 माह, 24 माह या 32 आए। बताइए दोस्तों, भारतीय गायों के अंदर जो यौनावस्था होती है कितने माह में होती है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, 24 माह के अंदर। अगला प्रश्न, मादा पशु गाय या भैंस के मध्यकाल के प्रारंभ में कितने घंटे बाद गर्भित करवाए दोस्तों? 6 घंटे, 12, 18 या 24 घंटे। बताइए दोस्तों, 12 घंटे के बाद। दूसरा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। गाय को ब्याने के कितने दिनों के भीतर ही गर्भ धारण कर लेना चाहिए दोस्तों? बताइए, कितने दिन के बाद? 60 से 90 दिन के भीतर दोस्तों। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, हाथों द्वारा दूध दोहन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, पूर्ण हस्त दोहन विधि। कौन सा विकल्प है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? राजस्थान के अंदर सर्वाधिक संख्या के अंदर पाया जाने वाला पशु कौन सा? बकरी है दोस्तों। चौथा विकल्प सही हो जाएगा।
किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिकतम होती है? गाय, भैंस, बकरी या ऊंटनी? बताइए दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने हैं। किस पशु में दूध की वसा में मात्रा के अंदर, दूध के अंदर जो वसा की मात्रा है सबसे अधिक होती है? बताइए दोस्तों। अच्छा प्रश्न दोस्तों, भैंस के। अगला प्रश्न, विश्व के पशुधन में भारत की भागीदारी है दोस्तों, जो विश्व के अंदर कुल पशुधन है उसके अंदर भारत की भागीदारी कितनी है दोस्तों? 25। अगला प्रश्न, संपूर्ण देश में राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, दूध, अंडा, ऊन या मछली? संपूर्ण देश के अंदर राजस्थान किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक है दोस्तों? बताइए, इंपॉर्टेंट प्रश्न, ऊन का। कौन सा? ऊन। दूध नहीं है, अंडा नहीं है, मछली नहीं है, ऊन है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम के अंदर पूछा गया प्रश्न, किस जानवर के मांस को बीफ कहते हैं? बताइए दोस्तों, किस जानवर के मांस को कहते हैं? जो गाय का मांस होता है दोस्तों, गाय के मांस को क्या बीफ कहा जाता है? दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय कृषि में पशु का योगदान कितने प्रतिशत है दोस्तों? जो भारतीय कृषि है उसके अंदर पशु का योगदान कितने प्रतिशत है दोस्तों? पशु का योगदान दोस्तों 30% है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कहाँ है दोस्तों? करनाल के अंदर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस जानवर के मांस को पोर्क कहते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, किस जानवर के मांस को पोर्क कहा जाता है? जो बंदर का मांस होता है दोस्तों, बंदर के मांस को क्या पोर्क कहा जाता है? अगला, गाय की गर्भा अवधि होती है, जो गाय होती है दोस्तों उसकी गर्भा अवधि कितने दिन की होती है? 90, 150 दिन, 180 दिन या 70 दिन? बताइए दोस्तों, 70 दिन। ऑप्शन कौन सा? चौथा सही हो जाएगा। अगला, ICMR के अनुसार दूध की प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनुशंसित मात्रा है, कितनी मात्रा है दोस्तों? 300 ग्राम। कौन सा ऑप्शन? चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। सांड के वीर्य का पीएच मान कितना होता है? सांड के वीर्य का पीएच मान 6.5। अगला, वीर्य किस में संग्रहित किया जाता है दोस्तों? किसके अंदर? तरल नाइट्रोजन के अंदर, जल के अंदर, फास्फोरस या सोडियम के अंदर? वीर्य को संग्रहित किसके अंदर किया जाता है दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो तरल नाइट्रोजन होता है दोस्तों उसके अंदर वीर्य को संग्रहित किया जाता है। अगला, कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले भारत किसने किया था दोस्तों? कृत्रिम गर्भाधान सबसे पहले भारत में किसने किया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए किसने किया था? डॉक्टर संपत कुमार ने किया था दोस्तों। तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला, केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म स्थित है हिसार, करनाल, गटूर या सूरतगढ़ के अंदर? केंद्रीय गोजाति प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, सूरतगढ़ के अंदर। चौथा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, बधिया नर भेड़ को कहते हैं दोस्तों, बधिया नर भेड़ को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न, क्या कहते हैं? वेडर कहा जाता है दोस्तों। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बकरी के घर को क्या कहते हैं? बकरी के घर को क्या कहते हैं दोस्तों? पेन कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पशु मल उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा है दोस्तों? कौन सा पशु मल उच्च प्रोटीन युक्त पशु चारा? इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? मत्स्य चूर्ण। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में मनुष्य एवं जानवरों का अनुपात कितना है? शुष्क क्षेत्रों के अंदर बताना है दोस्तों 2:1, 1:2, 4:1 या 2:3 दोस्तों। शुष्क क्षेत्रों के अंदर दोस्तों 2:3, 2:3। अगला प्रश्न, भेड़ में प्रसव की क्रिया को क्या कहते हैं दोस्तों?
भेड़ के अंदर प्रसव की क्रिया को क्या कहा जाता है? लेम्बिंग कहा जाता है दोस्तों। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके अंदर जो भाग ब है, भाग ब के अंदर क्या पूछी जाती है दोस्तों आपसे? विज्ञान या साइंस पूछी जाती है दोस्तों। इसके अंदर 45 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, और 45 प्रश्नों का दोस्तों आज हमारी ये मॉडल टेस्ट पेपर पहला था दोस्तों। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर क्या बताना है? एक तो पहले बताना दोस्तों 45 प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही होते हैं वह बताना है, और ये 45 प्रश्नों का जो मॉडल टेस्ट पेपर है वह आपको कैसा लगा, और आपको हमारी ये क्लास पसंद आई या नहीं आई। अगर आपको ये पसंद आई हो तो अपने मित्रों के पास अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिएगा। जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी ग्रुप है दोस्तों जिसके अंदर आप पढ़ाई के स्रोत ढूंढते हैं उसके अंदर शेयर करना। और आप हमारे चैनल को, जो भी भाई या जो भी बहन हमारे पशु परिचर भर्ती के लिए तैयारी कर रहा है, तो उन सभी के लिए हमारा चैनल दी बेस्ट रहने वाला है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रतिदिन हमारी क्लास अटेंड कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।